यह तीर्थ महारथियों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण में गाथा बलिदानी। Hey people, we are back with a new vlog। आज हम टूर करने वाले हैं सलार जेल का। सलार जेल हमारा अंडमान का एक बहुत ही फेमस मेमोरियल है जो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बिल्डअप था ड्यूरिंग जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, तब यहाँ पे हम इंडियंस को कैद करके रखा जाता था। तो आज हम वो सलार जेल टूर करने के लिए अभी ये जो है ये एक विजिटिंग प्लेस है, एक घूमने की जगह है। तो आज मैं आपको ये सलार जेल की खूबसूरती दिखाऊंगा। एंड आज मेरे साथ है मेरा भाई अनिरुद्ध, इसका भी एक गेमिंग चैनल है, और तानिया जो मेरी बहन है, इसको तो आप पहचानते हो। तो चलिए चलते हैं। सलार जेल अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। काला पानी शब्द का मतलब मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार में अब केवल 3 अंश बचे हैं। जेल के दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं, हालांकि जिसमें से अब 4 शाखाओं को तोड़कर अस्पताल बनाया गया है। काला पानी यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों को अनकही यातनाओं और तकलीफों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत की सजा से भी बदतर था। अंडमान में उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य समुद्री तूफान में फंसे जहाजों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना था। यह सोचा गया कि एक स्थायी बस्ती ही समुद्री जहाजों की सुरक्षा का एकमात्र समाधान है। इन द्वीपों में बस्ती बसाने का पहला प्रयास 1789 में किया गया, जब कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर ने चाथम द्वीप में एक बस्ती बसाई। इस बस्ती को बाद में उत्तरी अंडमान में पोर्ट कॉर्नवालिस स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उस स्थान को नौसैनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा गया। बस्ती बसाने का यह प्रयास सफल नहीं रहा और इसे 1796 में समाप्त कर दिया गया। अब हम आ चुके हैं यहाँ के एक म्यूजियम में, जो कि है एक फोटो गैलरी। यहाँ अंडमान के बहुत पुराने फोटोज जो है वो रखे गए। यहाँ पे हम चट्टम ब्रिज के पहले के फोटो सब देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे जेल के सबसे दर्दनाक जगह, फांसी घर। यह हमारे वीर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती थी, और ऐसा कहा जाता था कि यहाँ सजा मिलने के बाद जो हमारे वीर क्रांतिकारी है, उनका जो बॉडी है वो सीधा रॉस आइलैंड ट्रांसफर हो जाता था। अब हम जा रहे हैं काल कोठरी की तरफ, जहाँ पे वीर सावरकर जी को रखा गया था। वहाँ हम जाकर देखते हैं उनका कोठरी में कुछ स्पेशल है कि नहीं। आपको कंगना रनौत भी आई हुई थी यहाँ पर, अमित शाह जी आए हुए थे। तो अब हम बढ़ रहे हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे सलार जेल में विजिट कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं वीर सावरकर जी के रूम की तरफ, जहाँ पे उन्हें रखा गया था। अब यहाँ के वॉल्स देख सकते हैं, ये तब की ईंटें हैं और अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आप कोई भी एक सेल के अंदर, अब जैसे कि हम
यहाँ के सारे सेल्स लगभग बंद है, नीचे के सेल्स खुले थे। हाँ, तो मैं आपको यहाँ सेल के अंदर दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं है, केवल एक वेंटिलेटर है और ये बहुत ही छोटा सा रूम है, इसके अंदर सबको रखा गया था। किसी ने क्या खूब कहा है, टाइम कैन चेंज अ ग्रेवयार्ड इनटू अ गार्डन। आज इस सल्ला जेल की खूबसूरती को देखकर कोई बोल ही नहीं पाएगा कि एक समय में यह एक मौत का कुआं था। आज ये पोर्ट ब्लेयर का एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। चलिए चलते हैं सल्ला जेल के सबसे टॉप मोस्ट जगह, जहां से पहले सबके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। सो पीपल, अब हम पहुंच चुके हैं सल्ला जेल के सबसे टॉप मोस्ट जगह पर, जहां से पहले सब पर निगरानी रखी जाती थी। और ये सबसे ऊपर आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक जो हर्ट बोल सकते हैं, एक हर्ट जो दिख रहा है आपको, वहाँ से सबके ऊपर मतलब सल्ला जेल के 7 विंग्स के ऊपर निगरानी रखी जाती थी। और यहाँ से हमें रॉस आइलैंड और आसपास के 2-4 आइलैंड ऐसे ही साफ दिखाई देते हैं। इतिहास के पन्नों में दबे वो दर्द शायद ही मैं और आप कभी महसूस कर पाए। हमारे देश के लिए जो वीर क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए हैं, वो अमर है। सो पीपल, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट व्लॉग आपको टूर व्लॉग चाहिए या चैलेंज व्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय गाइस। जय हिंद कहते गए वो, शहादत की धारा में बहते गए वो, झुका न सका उनको जालिम कोई, यातनाओं को हंसकर सहते गए।